Assalamu alaikum, dear students. आज का topic is going to be the final year of the life of the Prophet ECM on him. Very important topic. बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है. They don't know and understand how to do it. So first of all, let's move forward with this. So the Prophet ECM on him, what happened was that he basically, in 10 age, he received a number of delegations that were willing to accept Islam. बहुत सी delegations आई, बहुत से लोग आए जो इस्लाम accept करने के लिए willing थे. इसी टाइम पे प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने, जिन्होंने आज तक कोई फेयरवेल पिलग्रिमेज ऑफर नहीं किया था, ही प्लान टू ऑफर ए फेयरवेल पिलग्रिमेज एंड व्हाट वुड हैपन वाज दैट द मैसेज वाज सेंट वाइड एंड अक्रॉस टू एवरी सिंगल पर्सन कि द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम इज गोइंग टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज एंड एनीबडी हु विशेस टू जॉइन शुड कम एंड जॉइन द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम. अब हुआ ये कि जितने भी लोग जा रहे थे, ऑल ऑफ देम वर बेसिकली इन द स्टेट ऑफ एहराम. हज से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा गया कि आपने कुछ वर्सेस ऑफ द कुरान जो है वो रिसाइट करनी है. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई दैट ही हैज़ टू एस्कॉर्ट द वाइव्स ऑफ द होली प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम टुवर्ड्स हज. वो हज पे प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम की बीवियों को लेके जाएंगे. इन अ वेरी पीसफुल मार्च टुवर्ड्स मक्का द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम लेफ्ट. प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम वहाँ से निकल गए और मक्का जब पहुँचे तो ही हैड 30,000 पीपल विद हिम. बेटे प्लीज़ मेक श्योर कि 30,000 का फिगर तुम लोग एग्जैक्ट नोट जो है वो करो, क्योंकि 30,000 का फिगर जो है दैट इज़ करेक्ट. सो विद 30,000 पीपल द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम रीच्ड मक्का. अब जैसे ही मक्का पहुँचे तो आपने थोड़ी सी डिटेल बतानी है हज के बारे में. द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम फर्स्ट ऑफ ऑल डिड द तवाफ़ कुदूम. सबसे पहले जो है वो तवाफ़ किया प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने. दैट वाज द फर्स्ट तवाफ़ दैट वाज डन अराउंड द काबा. ठीक है, व्हेन यू गो फॉर हज. उसके बाद प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने सई परफॉर्म की. ठीक है, दैट इज़ द 7 राउंड्स फ्रॉम सफ़ा टू मरवा. जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं उतनी बता रहा हूँ. सो मैंने स्टार्ट बताया कि प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने हज का प्लान किया, निकले 30,000 लोगों के साथ मक्का पहुँचे, वहाँ पहुँचते साथ तवाफ़ किया, तवाफ़ के बाद सही की. ठीक है, 8th ऑफ ज़िलहज ही रीच टूवर्ड्स मिना. मिना पहुँच के 8 ज़िलहज को. मिना जब पहुँचे तो वो रात ही स्टेड द नाइट ओवर देयर. दैट नाइट वाज स्पेंट इनसाइड ऑफ मिना. ही परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेटरी प्रेयर. दे वर शॉर्टेंड बट दे वर नॉट कंबाइंड. इनको शॉर्टन ज़रूर किया गया लेकिन कंबाइन नहीं किया गया, क्योंकि प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम मदीना से ट्रैवल करके आ रहे थे, विच इज़ वाई द प्रेयर्स वर शॉर्टेंड एंड दे वर नॉट कंबाइंड एंड दिस सेट अप द राइट्स फॉर हज एज वेल. 9 ज़िलहज जो कि हज का दूसरा दिन है, प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने फजर की नमाज ऑफर की मिना में. उसके बाद ही लेफ्ट टूवर्ड्स अराफात और प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने अराफात पे पहुंचने के बाद बोला कि हज इज़ बेसिकली हॉल्टिंग एट अराफात. हज जो है वो अराफात पे रुकने का नाम. सारे लोगों को प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने गैदर किया यहाँ पे. उन सबसे कहा कि यहाँ पे जमा हो जाओ. एंड देयर ही गेव हिज लास्ट सर्मन. वी कॉल दिस लास्ट सर्मन इज द फेयरवेल सर्मन ऑफ द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम. दिस वाज प्राइमरली द समरी ऑफ द इंटायर रिलीजन ऑफ इस्लाम. पूरे इस्लाम की पूरी समरी जो है दैट इज़ व्हाट द लास्ट सर्मन हैड. इसमें प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने कहा दैट ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली फॉर आई मे नॉट बी हियर द नेक्स्ट ईयर. शायद अगले साल ना हूँ तो मुझे गौर से सुनना जो भी मैं कहने जा रहा हूँ. ही सेड पास ऑन माई मैसेज टू दोज हु आर नॉट प्रेजेंट. जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं उन तक मेरा मैसेज जो है वो पास ऑन कर दीजिएगा. ठीक है, अब सारे लोगों ने सुनना शुरू किया और प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने अब सुनाना शुरू किया वन बाय वन कि क्या है क्या नहीं है. द फर्स्ट थिंग दैट ही सेड वाज that you need to basically protect the life and property of people. He said, just as this month is sacred, this place is sacred, so is the life and property of every single Muslim is sacred. आपने लोगों की जान और माल की हिफाजत करनी है. नंबर 2, द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम बैन यूशरी. उन्होंने कहा कि जी इंटरेस्ट जो है वो लेना हराम है. उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने ट्रेडिंग अलाउ की है लेकिन इंटरेस्ट को फॉरबिड किया है. एंड ही सेड माय अंकल हज़रत अब्बास हैज़ टू पे मी सम इंटरेस्ट. मैं उनसे वो इंटरेस्ट लेने वाला नहीं हूँ. इसके साथ साथ प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स के बारे में बताया. प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम सेड दैट देयर आर 4 मंथ्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द आइज ऑफ अल्लाह. 4 ऐसे महीने हैं जो अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम सेड दैट यू नीड टू बी वेयर ऑफ द सेटन. आपको शैतान से जो है वो बच के रहना है हर सूरत में, क्योंकि वो क्या करेगा, दैट शैतान इज़ गोइंग टू मिसलीड यू इन स्मॉलर थिंग्स. तो उन्होंने कहा कि जी शैतान जो है ही हैज़ फेल्ड टू मिसलीड यू इन बिग थिंग्स, सो बी वेयर ऑफ हिम. आपने क्या करना है, सॉरी थोड़ा सा कट गया है, सो बी वेयर ऑफ हिम इन स्मॉलर थिंग्स. छोटी चीज़ों के बारे में शैतान से जो है वो बचना है. छोटे गुनाह जो है उसके ऊपर आपको अभी भी मिसलीड कर सकता है. बड़े गुनाह जैसे शिर्क हो गया, कत्ल हो गया, ठीक है,
इन चीज़ों के ऊपर शैतान फेल हो चुका है। जहाँ तक बात है राइट्स ऑफ वेमेन की, तो प्रॉफिट ईसा मौलम ने कहा कि औरतों के राइट्स हैं, दे हैव राइट्स ओवर यू एंड यू हैव राइट्स ओवर देम। आपकी औरतों के आप पे राइट्स हैं और आपके आपकी औरतों पे राइट्स हैं। And the Prophet Isa Monim said that you've taken them in trust of Allah, so make sure that you fulfill all of the rights of the women as well. इसके साथ साथ the Prophet Isa Monim talked about equality. Prophet Isa Monim ने कहा कि सारे जो मर्द और औरत हैं, they are all the children of Adam and Eve. ठीक है, कोई भी मर्द या औरत किसी से बेहतर नहीं है। एक अरबी किसी अजमी से या अजमी किसी अरबी से, काला किसी गोरे से या गोरा किसी काले से बेहतर नहीं है, एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ पाइटी। कौन कितना गॉड फेयरिंग है सिर्फ ये मैटर करता है। इसके साथ साथ द प्रॉफिट ईसा मौलम सेड आई एम लीविंग यू विद द कुरान एंड माई सुन्ना। मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ कुरान और सुन्ना के साथ, और आपने मेक श्योर करना है दैट यू बेसिकली टेक हेल्प फ्रॉम द कुरान एंड फ्रॉम द सुन्ना इज वेल। इसके साथ साथ द प्रॉफिट ईसा मौलम सेड दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग जो हैं वो सारे के सारे लोग अपने पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करेंगे। ही सेड कि पिलर्स ऑफ इस्लाम जो है उन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज वर द 8 मेन एडवाइजेज दैट द प्रॉफिट ईसा मौलम गिव। नाउ अब क्योंकि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कट गया था जो मैंने लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब जैसे ही फेयरवेल सर्मन प्रॉफिट ईसा मौलम का ओवर हुआ तो द प्रॉफिट ईसा मौलम आस्क्ड द पीपल, उन्होंने लोगों से पूछा दैट हैव आई कन्वेड द मैसेज ऑफ अल्लाह टू यू। मैंने क्या आप सब तक मैसेज पहुंचा दिया? इन सारे लोगों ने कहा यस, एंड दिस वाज रिपीटेड थ्राइस। 3 दफ़ा प्रॉफिट ईसा मौलम ने पूछा क्या मैंने मैसेज पहुंचा दिया, क्या मैंने मैसेज पहुंचा दिया, क्या मैंने मैसेज पहुंचा दिया, और तमाम लोगों ने ये बोला दैट यस यू हैव डिलीवर्ड द मैसेज, आपने मैसेज डिलीवर कर दिया है। इसके बाद क्या हुआ कि प्रॉफिट ईसा मौलम रेज्ड his finger towards the sky, उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाई, and he said, "Oh Allah, be my witness." अल्लाह सुब्हाना व तआला गवाह रहिएगा इस बात का कि मैंने आपका मैसेज जो है वो आपके लोगों तक पहुंचा दिया है। फिर ये कहा जाता है कि इसके एंड पे हुआ ये that the last revelation of the Quran came during this time as well. इस टाइम पे कुरान मजीद की आखिरी रेवलेशन जो है वो आई, दैट वाज सूरह माइदा वर्स नंबर 3, जिसमें कहा गया दैट दिस डे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, सो यू कैन कोट दैट एज वेल, बल्कि आपने कोट करनी है। ठीक है, अब प्रॉफिट ईसा मौलम ने क्या किया दैट ही स्टेड अ बिट एट दी अराफात, अराफात में कुछ देर गुजारी। अराफात के बाद जब शाम हुई तो वो मुज़दलिफ़ा चले गए। मुज़दलिफ़ा में सारी रात मुज़दलिफ़ा के अंदर गुजारी, इन द प्लेन्स ऑफ मुज़दलिफ़ा। अगली मॉर्निंग प्रॉफिट ईसा मौलम ने की रमी, जिसे हम कहते हैं स्टोनिंग। स्टोनिंग करने के बाद ही डिड द सैक्रिफाइस। ठीक है, सैक्रिफाइस करने के बाद प्रॉफिट ईसा मौलम ने एहराम को चेंज किया। उसके बाद द प्रॉफिट ईसा मौलम परफॉर्म द तवाफ़ ज़ियारा, ये मैंडेटरी तवाफ़ है हज का। ये परफॉर्म करने के बाद प्रॉफिट ईसा मौलम जो है ही केम बैक टूवर्ड्स मिना, वापस मिना आ गए। तवाफ़ ज़ियारा या तवाफ़ इफ़ादा परफॉर्म करने के बाद 10 ज़िलहज को, और उसके बाद 11 और 12 ज़िलहज द प्रॉफिट ईसा मौलम स्पेंट इनसाइड ऑफ मिना। इन्होंने मिना के अंदर ये 10 और 12 ज़िलहज के जो दिन हैं इन्हें परफॉर्म किया। इवेंचुअली द प्रॉफिट ईसा मौलम डिड तवाफ़ विदा, एंड दैट इज़ व्हेन ही वेंट टूवर्ड्स होम। अब ये बेटे पूरी जो स्केड्यूल है जहाँ पे प्रॉफिट ईसा मौलम ने हज करने का प्लान किया, प्रॉफिट ईसा मौलम 30,000 लोगों को लिया। प्रॉफिट ईसा मौलम सबसे पहले गए तवाफ़ और सही की, उसके बाद 8 ज़िलहज को जो है मिना चले गए, 9 ज़िलहज को अराफात गए, वहाँ पे फेयरवेल सर्मन दिया, फेयरवेल सर्मन के सारे पॉइंट्स एंड एवरीथिंग एल्स। 9 को फिर साथ ही मुज़दलिफ़ा गए, 10 को उन्होंने यौम नहर के ऊपर जो है वो जो चीज़ें की वो आपने बतानी। ठीक है, उसके बाद इवेंचुअली 11 और 12 ज़िलहज को क्या हुआ थोड़ा बहुत वो बता देना। ठीक है, अब बेटे असल में जो सवाल है उसकी तरफ हम जाते हैं। डिस्क्राइब द प्रॉफिट्स पिलग्रिमेज इन द फाइनल ईयर ऑफ हिज लाइफ एंड हिज फेयरवेल सर्मन। इस सवाल के अंदर ये 2 चीज़ें पूछ रहे हैं। एक वो आपसे पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट ईसा मौलम ने पिलग्रिमेज कैसे परफॉर्म किया, थोड़ी बहुत डिटेल आपने देनी है, और इसके साथ साथ आपने फेयरवेल सर्मन की डिटेल भी बतानी है। सो दिस क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रॉफिट ईसा मौलम परफॉर्मिंग द फाइनल पिलग्रिमेज एंड इट एंड्स एट
द फैक्ट कि प्रॉफिट ईसी मौनम ने मुज़दलिफ़ा में जो है वो रात गुजारी, फिर क्या किया, इवेंचुअली तवाफ़ विदा करके जब घर आ गए, ठीक है, तो उसके उस तक एक क्वेश्चन का आंसर है. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम द प्रॉफिट ईसी मौनम प्लान ऑन परफॉर्मिंग द हज, ends at the time the Prophet ईसी मौनम had performed the hajj. So I hope that you're clear regarding this question. Very very important question, only came once, please be aware of it. आगे चलते हैं जी. अब प्रॉफिट ईसी मौनम जो है जब वापस आए तो फॉर द वेरी फर्स्ट 2 months ही वॉज विजिटेड बाई सेवरल डेलीगेशंस. मुख्तलिफ डेलीगेशंस आई और उन्होंने आके इस्लाम एक्सेप्ट किया. प्रॉफिट ईसी मौनम ने डिफरेंट ज़कात कलेक्टर्स को भेजा कि जाओ और जाके ज़कात कलेक्ट करके आओ. इसके साथ साथ कुरान मजीद वॉज रिवाइज ट्वाइस, 2 दफ़ा कुरान मजीद जो है वो रिवाइज़ किया गया. प्रॉफिट ईसी मौनम के साथ एंजल जब्राइल आते थे, ही वुड रिवाइज द कुरान विद द प्रॉफिट ईसी मौनम. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट हैपेंड वाज कि ज़िंदगी के जो आखिरी 2 हफ्ते थे प्रॉफिट ईसी मौनम की ज़िंदगी के, ही फेल सिक, बीमार हो गए. और ये कोई आम बीमारी नहीं थी. इट वाज सो पेनफुल दैट ही वुड हाइड हिज फेस बिटवीन हिज नीज एंड द कंपेनियंस कुड सी द पेन ऑन हिज फेस. कंपेनियंस को उनके चेहरे पे वो सारी तकलीफ नज़र आती थी दैट द प्रॉफिट ईसी मौनम फेल्ट. एक हफ्ता पहले, दैट्स अ वीक बिफोर हिज डेथ, ही टुक परमिशन फ्रॉम ऑल ऑफ द वाइफ्स, जितनी भी बीवियाँ थी अपनी सबसे परमिशन ली कि क्या मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर जो है वो सेटल कर सकता हूँ. तो सारी बीवियों ने कहा कि जी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आप कर सकते हैं. सो वहाँ पे फिर हुआ ये कि ही वेंट टू द हाउस ऑफ हज़रत आयशा इन द लास्ट वीक ऑफ हिज लाइफ. हेयर ही कॉल्ड हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, टोल्ड हर अबाउट हिज इम्पेंडिंग डेथ. उन्होंने कहा कि जी मैं दूसरे जहान जाने वाला. तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी परेशान हो गई. एंड देन द प्रॉफिट ईसी मौनम सेड दैट यू विल सून बी फॉलोइंग मी आफ्टर माई डेथ, सो यू नीड नॉट वरी. हज़रत फातिमा इस बात में खुश हो गई कि वालिद मोहतरम के साथ दोबारा से रीयूनियन जो है वो इंशाल्लाह इन द ईयर आफ्टर होगा. उसके बाद पूरी फैमिली बुलाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और उसके साथ साथ पूरी फैमिली को हज़रत अली की अपनी चादर के अंडर लिया, अंडर हिज मैंटल. एंड ही सेड ओ अल्लाह टेक अनक्लेनिनेस अवे फ्रॉम देम. इन सारे लोगों से अनक्लेनिनेस जो है वो दूर कर दे. एंड दीज ऑल पीपल आर कॉल्ड एज द पीपल ऑफ द मैंटल. इसके साथ साथ प्रॉफिट ईसी मौनम आखिरी दिनों में, आखिरी अयाम में अपनी ज़िंदगी के नमाजें लीड नहीं कर पाए. बिल्कुल आखिर वाले दिन दे वर बीइंग लेड बाय हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु. एक दफ़ा प्रॉफिट ईसी मौनम आए नमाज़ पढ़ने अपनी डेथ से बिल्कुल पहले, और हुआ ये कि नमाज़ पढ़ाई हज़रत अबू बकर ने. वो थोड़ा पीछे हुए कि प्रॉफिट ईसी मौनम पढ़ा लें, बट द प्रॉफिट ईसी मौनम सेड कि नहीं आप कंटिन्यू रखें. हाथ मतलब उनके रखा कि यू कंटिन्यू. सारे कंपेनियंस को जमा किया नमाज के बाद और कहा कि अ सर्वेंट ऑफ अल्लाह हैज़ बीन गिवन अ चॉइस. नाउ दिस इज़ अ कोट बाय द वे, बट हैज़ बीन गिवन अ चॉइस बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, एंड द सर्वेंट ऑफ अल्लाह हैज़ चोजन द वर्ल्ड दैट इज़ विद हिम. अल्लाह ताला ने ऑप्शन दी है इस दुनिया में या आखिरत में. तो अल्लाह के जो सर्वेंट हैं, अपनी बात कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि जी दूसरे जहान का इंतखाब कर लिया अल्लाह के सर्वेंट. हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु स्टार्टेड क्राइंग. ही वाज वेरी सैड listening to all of this. The Prophet ईसी मौनम didn't say much. 12 रबीउल अव्वल को कहा जाता है that the Prophet ईसी मौनम gave away all of his money, सारे पैसे दे दिए. Brushed his teeth, अपने दांत को ब्रश किया. And in the lap of हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, he passed away towards the next world. वो दूसरी दुनिया में जो है वो चले गए. और बेटे अब सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड द क्वेश्चन इज़ राइट एन अकाउंट ऑन द फाइनल ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट. पहले पैराग्राफ में आपने लिखना है फेयरवेल पिलग्रिमेज के बारे में. दूसरे में आपने लिखना है फेयरवेल सर्मन के 4 पॉइंट्स. तीसरे में फेयरवेल सर्मन के 4 पॉइंट्स. अच्छा, इसमें थोड़ा समराइज़ करना है. जो पिलग्रिमेज वाली बात है वो पिछले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में थी, इसमें इतनी डिटेल में नहीं होगी. चौथे में आपने बताना है जब मदीना आए तो क्या हुआ, व्हाट इज़ इट दैट ही डिड. एंड इवेंचुअली फिफ्थ पैराग्राफ इज व्हाट यू गोइंग टू टॉक अबाउट हिज सिकनेस एंड यू गोइंग टू टॉक अबाउट हिम गोइंग टू द नेक्स्ट वर्ल्ड. I hope this clarifies all the queries. This is the question. Write about the final year of the life of the Prophet. अगर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो और इसकी मार्किंग स्कीम पढ़ लेना. इट्स गोइंग टू बी सेम एज वी डिड. मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट बिफोर आई कंक्लूड, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि कुछ लोग ये कहते हैं एंड स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं ऐसे, दैट ऑन द वे बैक from the farewell pilgrimage, the Prophet peace be upon him
at Ghadir Khum took the hand of Hazrat Ali. Ghadir Khum pe Hazrat Ali रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ लिया and he said, of whomsoever I am Lord, Ali रज़ी अल्लाह अन्हु is also his Lord. Whoever considers me as his king, as his Lord, should consider Ali Razi Allah anhu as the Lord as well. This is it with my video on the final year of the Prophet. I hope that you liked it and you will learn a lot from it. Till then, take